हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। एक ऐसा इंसान जो रोज ट्रेड करता है, हर चार्ट, हर कैंडल, हर मूवमेंट को ध्यान से देखता है, लेकिन फिर भी वह हर बार नुकसान में रहता है। उसकी रणनीतियां सही होती हैं, वह टेक्निकल एनालिसिस जानता है, न्यूज फॉलो करता है, फिर भी वह सफल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसकी असली लड़ाई चार्ट से नहीं, खुद से होती है। यही बात मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन हमें समझाती है। मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। यहां सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच होती है। ट्रेडिंग का सच यह है कि मार्केट कभी कंफर्मेशन नहीं देता। यहां कुछ भी निश्चित नहीं होता। इसलिए जो लोग हर बार सही होने की कोशिश करते हैं, वे सबसे ज्यादा हारते हैं। लेकिन जो लोग संभावनाओं के साथ ट्रेड करते हैं, वे लंबे समय तक सफल रहते हैं। इस किताब में सबसे पहली और जरूरी बात यही है कि ट्रेडिंग की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी बार सही होते हो, बल्कि इस बात पर कि जब आप सही होते हो तो कितना कमाते हो, और जब आप गलत होते हो तो कितना खोते हो। इसे कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मानसिक अनुशासन। मार्क डगलस कहते हैं कि अधिकतर ट्रेडर्स हारते इसलिए हैं क्योंकि वे ट्रेडिंग को जुआ समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वह मार्केट को हरा सकते हैं, लेकिन मार्केट को कोई नहीं हरा सकता। मार्केट एक अनिश्चित जगह है जहां हर मूवमेंट का कोई लॉजिक नहीं होता। हर ट्रेड एक संभाव्यता है। आप जितना जल्दी से समझोगे, उतना जल्दी आप ट्रेडिंग में प्रोफेशनल बनोगे। अब सवाल उठता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को एक घटना मानते हैं। वे हर बार रिस्क तय करते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं। वे अपने प्लान पर चलते हैं और इमोशंस को ट्रेडिंग से बाहर रखते हैं। वे जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए वे नुकसान से डरते नहीं हैं, क्योंकि वह नुकसान को प्लान का हिस्सा मानते हैं। मार्क डगलस इस किताब में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट बताते हैं, जिसे कहते हैं ट्रेडिंग इन द जोन, यानी वह मानसिक स्थिति जहां आप ट्रेड करते समय न डरते हो, न लालच करते हो, जहां आप हर ट्रेड को एक जैसा मानते हो और अपनी रणनीति पर भरोसा रखते हो। इस जोन में पहुंचना ही असली सफलता है। इस जोन में पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको अपने पुराने विश्वास बदलने होंगे। ट्रेडिंग को लेकर जो भी भ्रम आपने बना रखे हैं, उन्हें हटाना होगा। आपको यह मानना होगा कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। आपको नुकसान को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। मान लीजिए आप किसी चार्ट पर ट्रेड ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा। आपने बाय कर लिया, लेकिन अचानक मार्केट गिर गया। आप घबरा गए और ट्रेड से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद वही प्राइस ऊपर चला गया। अब आपको गुस्सा आया और अगली बार आपने बिना सोचे समझे ट्रेड ले लिया। फिर नुकसान हुआ। यही सिलसिला चलता रहा। मार्क डगलस कहते हैं कि यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपने इमोशंस को ट्रेडिंग में घुसा दिया। इस वजह से आप जोन में नहीं रह पाए। जोन में रहने का मतलब है कि आप हर बार एक ही सोच के साथ ट्रेड करें, बिना डर के, बिना उम्मीद के, सिर्फ रणनीति के साथ। इसलिए मार्क डगलस 4 फंडामेंटल ट्रूथ बताते हैं जो हर ट्रेडर को मानने चाहिए। पहला, मार्केट की हर चीज संभव है, यानी कुछ भी हो सकता है। दूसरा, किसी भी ट्रेड में जीतने के लिए कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक एज यानी बढ़त के। तीसरा, हर ट्रेड का परिणाम अनिश्चित है। चौथा, किसी भी ट्रेड में जीत या हार का कोई पैटर्न नहीं होता। अगर आप इन 4 बातों को अपने दिमाग में बिठा लो तो आप ट्रेडिंग के जोन में प्रवेश कर सकते हो। अब यहां सवाल आता है कि हम अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें ताकि हम ट्रेडिंग जोन में जा सकें। सबसे पहला कदम है अपने डर को पहचानना। हमें सबसे ज्यादा डर होता है। नुकसान से, हानि के डर से ही हम ट्रेडिंग में गलत फैसले लेते हैं। हम ट्रेड को जल्दी काट देते हैं। हम नुकसान को रोक नहीं पाते। हम रिवेंज ट्रेड करते हैं। दूसरा कदम है विश्वास बनाना कि आप प्रोसेस पर भरोसा कर सकते हो। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक आपके अंदर यह विश्वास नहीं होगा कि हर ट्रेड केवल एक अवसर है और हर अवसर में संभावना है, तब तक आप असली सफलता नहीं पा सकते। तीसरा कदम है खुद को अनुशासित करना, यानी हर ट्रेड से पहले नियम बनाना और हर हाल में उन नियमों को मानना। मान लीजिए आप तय करते हैं कि आप हर ट्रेड में केवल 2% का रिस्क लेंगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, फिर चाहे मार्केट कितना भी अच्छा लगे। यही फर्क होता है।
प्रोफेशनल और आम ट्रेडर में आम ट्रेडर अपने इमोशंस के साथ ट्रेड करता है, प्रोफेशनल नियमों के साथ। मार्क डगलस बताते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपने पुराने अनुभवों को लेकर चलते हैं। अगर एक बार उन्हें नुकसान हुआ तो अगली बार वे डर के साथ ट्रेड करते हैं। अगर एक बार मुनाफा हुआ तो वे लालच के साथ ट्रेड करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हर ट्रेड को एक नया अनुभव मानो, पिछले अनुभवों को भुलाकर आगे बढ़ो। यहां तक कि अगर आपने लगातार 3 बार हार भी झेली हो तो अगला ट्रेड भी पूरी तटस्थता से लो, क्योंकि हर ट्रेड स्वतंत्र है, उसका पिछली घटनाओं से कोई लेना देना नहीं। यही मानसिक स्थिति ही है जो आपको ट्रेडिंग जोन में रखती है। अब चलिए समझते हैं कि जोन में पहुंचने के लिए और क्या जरूरी है। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट में प्रोफेशनल बने तो आपको अपने दिमाग को एक सिस्टम की तरह ट्रेन करना होगा। आपके फैसले इमोशन से नहीं, बल्कि एक ठोस रणनीति और विश्वास के आधार पर होने चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मार्केट को समझना ही सबसे बड़ी कुंजी है, लेकिन असल में खुद को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने डर, अपने लालच और अपने भ्रम को नहीं पहचानते तब तक आप कभी जोन में नहीं पहुंच सकते। मान लीजिए आपने 3 ट्रेड किए और तीनों में नुकसान हुआ। अब चौथा ट्रेड लेते हुए आपके मन में डर होगा कि फिर से नुकसान ना हो जाए, लेकिन यही डर आपको जोन से बाहर कर देगा, क्योंकि अब आप नियम के अनुसार नहीं बल्कि डर के अनुसार सोच रहे हो। मार्क डगलस कहते हैं कि हर बार जब आप ट्रेड में जाते हो तो आपको दिमाग से यह स्वीकार करना होगा कि कुछ भी हो सकता है, और जो कुछ भी होगा वह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया उस पर आपके नियंत्रण में है। यही मानसिकता ही आपको ट्रेडिंग में स्थिरता देती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सिद्धांत की, जो इस किताब का आधार है, वह है संभावना की सोच। अधिकतर ट्रेडर ये गलती करते हैं कि वे हर बार अपने विश्लेषण को अंतिम सत्य मान लेते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो उन्हें लगता है कि अब बस यही होगा, लेकिन मार्केट हमेशा ऐसा नहीं करता। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर हमेशा यह मानता है कि हर ट्रेड केवल एक संभावना है, न कि कोई गारंटी। आपको बस यह देखना है कि आपके सिस्टम में कितनी बार यह संभावना आपके पक्ष में काम करती है, और जब वह करती है तो आप कितना कमाते हैं। यह सोच ही आपको जोन में टिकाए रखती है, क्योंकि जब आप जानते हो कि कुछ भी हो सकता है तो आप न तो बहुत खुश होते हो न बहुत निराश। आप बस हर ट्रेड को एक अवसर मानते हो। अब समझते हैं मानसिक अनुशासन को। मानसिक अनुशासन का मतलब है कि आप हर हाल में अपने नियमों पर टिके रहो। मान लीजिए आपने तय किया कि आप केवल सपोर्ट ब्रेक होने पर सेल करोगे। अब अगर प्राइस थोड़ा नीचे आता है लेकिन ब्रेक नहीं करता, तब भी आप सेल नहीं करोगे, भले ही आपको लगे कि अब यह गिरने वाला है। यही अनुशासन ही आपको जोन में रखता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग नियम बनाते हैं, लेकिन जब मार्केट चाल चलता है तो वे नियम तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि इस बार कुछ अलग होगा, लेकिन यहीं से वे हार की तरफ बढ़ते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि हर सफल ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि नियमों से चलना ही असली आजादी है। जब आप हर बार सोच सोचकर फैसला करते हो तो आप थक जाते हो, लेकिन जब आपके पास नियम होता है तो आप दिमाग से मुक्त हो जाते हो। आप बस नियम देखते हो और ट्रेड लेते हो। यही सिस्टम ट्रेडिंग है और यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। मार्क डगलस कहते हैं कि आत्मविश्वास ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन यह आत्मविश्वास तभी आता है जब आपके पास नियम हो, अनुभव हो और आप उन नियमों का पालन करो। अगर आप बार बार नियम तोड़ते हो तो आपका दिमाग खुद आप पर भरोसा करना छोड़ देता है, और जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो आप ट्रेडिंग में भी टिक नहीं पाते। इसलिए सबसे पहला कदम यही है कि आप खुद के बनाए नियमों का पालन करना शुरू करें। अब मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और नुकसान हुआ। अब आपका मन कहेगा कि अगली बार थोड़ा सोच समझकर चलो, या हो सकता है आप डर जाएं। लेकिन यहीं से खेल शुरू होता है। अगर आपके पास नियम है तो आप अगले ट्रेड में वही नियम दोहराओगे, और फिर अगले में भी, चाहे कुछ भी हो जाए। यही अभ्यास ही आपको जोन में ले जाएगा। मार्क डगलस बताते हैं कि हर ट्रेड के बाद आत्मविश्लेषण करें। अपने आप से पूछें, क्या मैंने नियमों का पालन किया? क्या मैं डर या लालच से प्रभावित हुआ? क्या मैंने सही समय पर प्रवेश और निकास किया?
क्या मैंने खुद से ईमानदारी की? यह सवाल आपको हर बार सुधार की तरफ ले जाएंगे। अब हम बात करेंगे ट्रस्ट यानी भरोसे की। ट्रेडिंग में भरोसा 3 चीजों पर होना चाहिए। पहला सिस्टम पर, दूसरा खुद पर, तीसरा मार्केट की अनिश्चितता पर। जब तक आप ये नहीं मानते कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तब तक आप हर बार गारंटी ढूंढते रहेंगे और हर बार आपको निराशा मिलेगी। इसलिए भरोसा रखें कि आपका सिस्टम लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है। भरोसा रखें कि आप उसे सही से फॉलो कर रहे हैं और भरोसा रखें कि नुकसान भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब एक और बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वह है ओवर ट्रेडिंग। मार्क डगलस साफ कहते हैं कि ओवर ट्रेडिंग का मतलब है कि आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप अपनी भावनाओं की भूख मिटा रहे हो। जब आप बोर होते हो तो ट्रेड करते हो, जब आपको मुनाफे की जल्दी होती है तो ट्रेड करते हो, जब आप नुकसान की भरपाई करना चाहते हो तो ट्रेड करते हो। लेकिन सही ट्रेडिंग वो है जब आपके पास एक स्पष्ट सेटअप हो, एक रणनीति हो और आपने उसे देखकर ही ट्रेड लिया हो। यही सोच आपको जोन के और पास लाती है। अब अंत में बात करते हैं स्वतंत्रता की। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग आपको मानसिक आजादी देती है, लेकिन उसके लिए आपको खुद के दिमाग को स्वतंत्र बनाना होगा। आपको अपने डर से बाहर आना होगा। आपको इस बात की आजादी लेनी होगी कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। आपको इस बात को मानना होगा कि नुकसान केवल एक हिस्सा है जीत की प्रक्रिया का। और जब आप यह सब मान लेते हैं तब आप ट्रेडिंग के जोन में प्रवेश करते हो, जहां आप न जीत से उत्साहित होते हो न हार से दुखी, जहां आप हर ट्रेड को एक जैसा मानते हो, जहां आप केवल संभावनाओं के आधार पर फैसले करते हो, जहां आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो। अब बात करते हैं उस स्थिति की जिसे मार्क डगलस बार बार जोन कहते हैं। यह कोई जादुई स्थिति नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें आपका दिमाग बिना किसी डर या लालच के केवल अपने सिस्टम पर केंद्रित होता है। आप मार्केट के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होते, बल्कि एक शांत और स्पष्ट दिमाग से अपने ट्रेड लेते हैं। जब एक ट्रेडर जोन में होता है तो वह न तो जल्दबाजी करता है, न ही कोई संकोच। उसके लिए हर ट्रेड बस एक और अवसर होता है और वह जानता है कि वह अपने नियमों को फॉलो करेगा तो लॉन्ग टर्म में उसका फायदा पक्का है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस जोन तक पहुंचा कैसे जाए। मार्क डगलस इसके लिए कुछ खास मानसिक अभ्यासों का सुझाव देते हैं। सबसे पहला अभ्यास है सोच को बदलना। अधिकतर लोग मार्केट को एक विरोधी के रूप में देखते हैं, जैसे कि वह उनसे पैसा छीनने आया है, लेकिन यह सोच गलत है। मार्केट न तो दोस्त है न दुश्मन, वह बस एक सिस्टम है। वह आपके खिलाफ नहीं है और न ही आपके पक्ष में, वह बस है। जब आप यह समझ जाते हैं तो आप मार्केट के साथ लड़ना बंद कर देते हैं और उसे समझना शुरू करते हैं। दूसरा अभ्यास है नुकसान को सामान्य मानना। कितने ही ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो एक नुकसान होते ही मानसिक रूप से बिखर जाते हैं। उन्हें लगता है अब सब खत्म हो गया। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि नुकसान कोई संकेत नहीं है कि आप बुरे ट्रेडर हैं। यह बस एक संकेत है कि इस बार आपकी संभावना काम नहीं कर पाई। आपने नियमों के अनुसार ट्रेड लिया था, लेकिन मार्केट इस बार कुछ और कर गया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, जब तक आप नियमों के साथ ट्रेड कर रहे हो। तीसरा अभ्यास है हर ट्रेड को एक जैसा मानना। बहुत से लोग मुनाफे वाले ट्रेड को लेकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं और नुकसान वाले ट्रेड को लेकर बहुत निराश। लेकिन जब आप जोन में होते हो तब आपके लिए हर ट्रेड बस एक डेटा पॉइंट होता है। आप ना तो बहुत खुश होते हो ना दुखी, बस समझते हो कि यह भी प्रक्रिया का हिस्सा है। चौथा अभ्यास है लगातार विजुअलाइजेशन। मार्क डगलस बताते हैं कि अगर आप रोज कुछ मिनट निकालकर यह कल्पना करें कि आप एक स्थिर ट्रेडर हैं, आप शांत हो, आत्मविश्वासी हो और नियमों के अनुसार ट्रेड कर रहे हो, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। यह तकनीक आपके मन में स्थिरता और विश्वास पैदा करती है। पांचवा अभ्यास है अपने ट्रेड का रिकॉर्ड रखना। हर एक ट्रेड को एक जर्नल में लिखना चाहिए। आप कब एंट्री किए, क्या कारण था, क्या भावना थी, क्या नियमों का पालन हुआ और परिणाम क्या था। यह अभ्यास आपको अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानने में मदद करेगा। अब बात करते हैं ट्रेडिंग में होने वाली सबसे आम मानसिक गलतियों की। पहली गलती है जल्दी पैसा कमाने की सोच।
बहुत से लोग ट्रेडिंग में सिर्फ इस उम्मीद से आते हैं कि वे जल्दी अमीर हो जाएंगे, लेकिन यही सोच उन्हें गलत फैसले की तरफ ले जाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको पहले लंबे समय तक बिना मुनाफे के सही अभ्यास करना होगा। आपको मानसिक रूप से उस प्रक्रिया से प्यार करना होगा, न कि सिर्फ मुनाफे से। दूसरी गलती है पिछले नुकसान की भरपाई करने की कोशिश। जब लोग एक दो ट्रेड में नुकसान कर बैठते हैं तो अगला ट्रेड वे इस सोच से करते हैं कि पिछला पैसा वापस लेना है, और इसी चक्कर में वे नियमों को तोड़ते हैं। लेकिन अगर आप हर बार यह माने कि हर ट्रेड एक नया अवसर है जिसका पिछले से कोई लेना देना नहीं है, तो आप गलत फैसलों से बच सकते हैं। तीसरी गलती है हर बार सही होने की चाह। कई ट्रेडर सोचते हैं कि उन्हें हर बार सही होना है, लेकिन मार्क डगलस साफ कहते हैं कि मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं होता। यहां तक कि बड़े बड़े प्रोफेशनल भी 40 से 60% सफलता दर के साथ ही काम करते हैं। इसलिए सफलता की कुंजी है कि जब आप सही हो तो अच्छा मुनाफा लें, और जब गलत हो तो छोटा नुकसान उठाएं। चौथी गलती है एक्सपेक्टेशन सेट न करना। जब आप एक ट्रेड लेते हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप कहां एंट्री कर रहे हो, कहां स्टॉप लॉस है, कहां टारगेट है? अगर नहीं जानते तो आप केवल जुआ खेल रहे हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार स्पष्ट एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेड करता है। अब हम बात करते हैं एक विशेष अभ्यास की जिसे मार्क डगलस बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वह है मानसिक पुनरावृत्ति यानी मेंटल रीप्रोग्रामिंग। इस अभ्यास में आप अपने मन में बार बार यह दोहराते हो कि मैं शांत हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं नियमों से चलता हूं, मैं परिणाम की चिंता नहीं करता, मैं हर ट्रेड को केवल एक संभावना मानता हूं। जब आप इसे रोज कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करके दोहराते हो तो यह आपके अवचेतन मन में बैठने लगता है और धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है। इस अभ्यास को आप सुबह और रात दोनों समय कर सकते हैं। अब अंत में बात करते हैं उस स्थिति की जहां आप सच में जोन में होते हो। इस स्थिति में आपका ध्यान केवल अपने सिस्टम पर होता है। आप मार्केट को पढ़ते हो लेकिन उससे भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं होते। आप केवल वही ट्रेड लेते हो जो आपके नियम कहते हैं। आप परिणाम से न तो बहुत खुश होते हो न दुखी। आप बस प्रोसेस पर ध्यान देते हो। आपके लिए हर ट्रेड बस एक ईंट है उस इमारत की जिसे आप बनाना चाहते हो। मार्क डगलस कहते हैं कि जोन में रहने वाला ट्रेडर न ही बार बार चार्ट चेक करता है, न बार बार स्टॉप लॉस बदलता है। वह अपने फैसले पर भरोसा करता है और केवल आगे बढ़ता है। यह वही स्थिति है जहां ट्रेडिंग वास्तव में आसान बन जाती है, क्योंकि अब आप भावनाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे सामने एक जंगल है, घना अंधेरा फैला है, तुम अकेले हो और हर तरफ से आवाजें आ रही हैं। डर तुम्हारे भीतर पैदा होने लगता है। लेकिन अब सोचो, अगर तुम्हारे पास एक नक्शा हो, एक टॉर्च हो और यह पता हो कि कौन से रास्ते से निकलना है, तो क्या तुम डरे रहोगे? बिल्कुल नहीं। तुम शांत हो जाओगे, आत्मविश्वास से भर जाओगे। ट्रेडिंग का जंगल भी ऐसा ही है। जब तुम बिना नक्शे, बिना नियमों के उसमें कदम रखते हो तो हर हरकत डरावनी लगती है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास एक सिस्टम होता है, एक मजबूत मानसिकता होती है, तो तुम्हें कोई डर नहीं लगता। मार्क डगलस यही सिखाते हैं कि कैसे एक ऐसा मानसिक नक्शा तैयार किया जाए जो तुम्हें ट्रेडिंग के अंधेरे जंगल से सफलता की रोशनी तक ले जाए। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की जिसे अक्सर हर ट्रेडर नजरअंदाज करता है, और वह है बिलीफ सिस्टम यानी विश्वास प्रणाली। तुम्हारा विश्वास ही तय करता है कि तुम किस तरह की चीजों को महसूस करोगे, क्या देखोगे और कैसे रिएक्ट करोगे। अगर तुम्हारा विश्वास यह है कि मार्केट खतरनाक है तो तुम हर मूवमेंट में खतरा ही देखोगे। लेकिन अगर तुम विश्वास रखते हो कि मार्केट सिर्फ संभावनाओं का खेल है, तो हर मूवमेंट तुम्हें अवसर की तरह दिखेगा। अब सवाल है कि ये विश्वास आते कहां से हैं? मार्क डगलस कहते हैं कि ये बनते हैं हमारे अतीत के अनुभवों से। बचपन से लेकर आज तक जो भी हमने सीखा, सुना, देखा, महसूस किया, वो सब मिलकर हमारी सोच बनाते हैं और वही सोच ट्रेडिंग में भी आ जाती है। अगर तुम्हें बचपन में बार बार यही सिखाया गया कि गलती करना खराब है, तो ट्रेडिंग में जब तुम नुकसान झेलते हो तो तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है और तुम ट्रेडिंग से डरने लगते हो। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी सोच की जड़ में जाएं।
और वहां से पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाएं। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो हमें जीत दिलाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक विजेता ट्रेडर की सोच कुछ खास नियमों पर आधारित होती है, जैसे 1, मैं कुछ नहीं जानता और ये ठीक है। 2, मार्केट के हर मूवमेंट में कुछ भी हो सकता है। 3, मेरा हर ट्रेड बस एक संभावना है, न कि गारंटी। 4, मैं हमेशा अपने नियमों को फॉलो करूंगा चाहे जो हो जाए। 5, मेरा फोकस मुनाफे पर नहीं प्रक्रिया पर है। अगर कोई ट्रेडर इन बातों को सच में मान लेता है तो वह मानसिक रूप से उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां उसकी भावनाएं अब उसके निर्णयों को नहीं चलाती, बल्कि उसकी रणनीति उसे चलाती है। अब कल्पना करो, एक ऐसा ट्रेडर जो हर सुबह उठकर एक ही जैसी तैयारी करता है। वह अपने जर्नल को खोलता है, अपने पिछले ट्रेड को पढ़ता है, अपने नियमों को दोहराता है। वह जानता है कि आज का दिन भी एक परीक्षा है, लेकिन वह इससे डरता नहीं है क्योंकि उसे अपनी तैयारी पर भरोसा है। जब वह ट्रेड करता है तो वह चार्ट पर चिपका रहता है, न हर पल की कैंडल से प्रभावित होता है। वह बस अपने नियमों के अनुसार एंट्री करता है, स्टॉप लॉस लगाता है और फिर जाने देता है। अगर फायदा होता है तो वह मुस्कुराता है, अगर नुकसान होता है तो वह सीखता है। ऐसे ट्रेडर को कोई हिला नहीं सकता क्योंकि वह अब भावनाओं का गुलाम नहीं रहा, वह अब खुद का मालिक बन चुका है। मार्क डगलस के अनुसार यह अवस्था तभी आती है जब हम अपने भीतर की 3 ताकतों को एक कर लेते हैं। 1, स्पष्टता। 2, अनुशासन। 3, विश्वास। स्पष्टता का मतलब है कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उससे क्या अपेक्षा रखते हैं। अनुशासन का मतलब है कि आप हर बार वही करते हैं जो आप सिस्टम ने कहा है, चाहे मन कुछ भी कहे। और विश्वास का मतलब है कि आप जान चुके हो कि अगर आपने अपने सिस्टम को लंबे समय तक ईमानदारी से फॉलो किया तो अंततः आप ही जीतोगे। अब एक आखिरी और बेहद जरूरी बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं वह है लेटिंग गो, यानी जाने देना। बहुत से ट्रेडर्स किसी ट्रेड में फंस कर रह जाते हैं। वो बार बार सोचते रहते हैं कि मैंने क्या गलती की, क्या मैं और रुक जाता तो फायदा हो जाता, क्या मैं और जल्दी निकल जाता तो बच जाता। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि अगर आप अतीत के ट्रेड से जुड़े रहेंगे तो आप अगला ट्रेड सही नहीं ले पाएंगे। हर ट्रेड के बाद अपने मन को रीसेट करना सीखो, जैसे कि आपने अभी अभी सफेद कागज पर कदम रखा हो। यही है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली ताकत। अब सोचो, अगर तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम्हारे पास एक खाली कैनवास है और हर रंग तुम्हारी भावनाओं को दर्शाता है। अब अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम लाल रंग का ज्यादा इस्तेमाल करोगे। अगर डर है तो काले रंग से कैनवास भर जाएगा। लेकिन अगर तुम शांति में हो, विश्वास में हो, तो तुम्हारे स्ट्रोक सुंदर होंगे, तुम्हारे रंग संतुलित होंगे। ट्रेडिंग में भी यही होता है। हमारा दिमाग ही हमारा ब्रश है और मार्केट हमारा कैनवास। लेकिन फर्क बस इतना है कि यहां हर स्ट्रोक का दाम है, हर गलती का नुकसान होता है। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग एक आर्ट है और उस आर्ट को सीखने के लिए सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट पैटर्न देखना काफी नहीं होता। असली जीत तब मिलती है जब हम खुद की सोच, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक दुश्मन की जो हर ट्रेडर के अंदर होता है, और वो है ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि जब लगातार कुछ ट्रेड सही हो जाते हैं तो ट्रेडर को लगने लगता है कि अब वह मार्केट को समझ गया है, अब वह कभी गलत नहीं होगा, और यहीं से उसकी हार की शुरुआत होती है। क्योंकि मार्क डगलस बार बार याद दिलाते हैं कि मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है, वह किसी लॉजिक से नहीं चलता। हर मूवमेंट एक संभावना है, न कि एक निश्चितता। इसलिए एक विजेता ट्रेडर कभी भी खुद को भगवान नहीं समझता। वह हर बार सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करता है, हर बार एक नए ट्रेड को वैसे ही मानता है जैसे वह पहली बार ट्रेड कर रहा हो। अब हम एक और जरूरी टॉपिक पर आते हैं जो है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विन्स एंड लॉसेस। इसका मतलब यह है कि किसी भी स्ट्रैटेजी के रिजल्ट रैंडम होते हैं, यानी आप नहीं बता सकते कि अगला ट्रेड फायदा देगा या नुकसान। लेकिन अगर आप उस स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो आखिर में वह मुनाफे में जाती है। उदाहरण के लिए मान लो
तुम्हारे पास एक सिस्टम है जो 60% बार सही बैठता है, यानी अगर तुम 100 ट्रेड करते हो तो करीब 60 बार तुम फायदा कमाओगे और 40 बार नुकसान। अब अगर तुम सिर्फ 5 ट्रेड करके ही फैसला कर लो कि यह सिस्टम काम नहीं करता तो यह तुम्हारी गलती है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक आप किसी स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक पूरी ईमानदारी और अनुशासन से नहीं आजमाते, तब तक आप उसके बारे में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं उस मानसिक जाल की जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को फंसा देता है, और वह है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो। यह तब होता है जब आप मार्केट में कोई मूवमेंट देखते हो और सोचते हो कि कहीं मैं कुछ बड़ा मिस ना कर दूं। आप जल्दीबाजी में बिना एनालिसिस के एंट्री ले लेते हो, और फिर जैसे ही मार्केट उल्टा चलता है आप डर जाते हो और नुकसान में निकल जाते हो। फिर जब मार्केट वाकई आपकी सोच की दिशा में जाता है तो आपको और पछतावा होता है। मार्क डगलस इस फोमो से बचने का एक ही उपाय बताते हैं, वह है एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन योर प्लान। अगर आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि यह सेटअप सही नहीं है तो चाहे कुछ भी हो जाए आप एंट्री नहीं लोगे, और अगर सेटअप आता है तो बिना डर के आप उसमें एंट्री लोगे। अब बात करते हैं एक और बेहद जरूरी तत्व की, जिसका नाम है सेल्फ सैबोटाज। यह वह स्थिति होती है जब आप खुद ही अपने फैसलों से अपने खिलाफ काम करने लगते हैं। जैसे आप जानते हो कि आपको एक लेवल पर स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन फिर आप उसे खिसका देते हो। आप जानते हो कि आपको एक लिमिट पर निकलना है, लेकिन आप लालच में और रुके रहते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर एक डर बैठा होता है, नुकसान का डर, गलती का डर, या फिर यह साबित करने का डर कि आप सही हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक आप यह स्वीकार नहीं कर लेते कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, तब तक आप बार बार खुद को नुकसान पहुंचाते रहोगे। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर से उस डर को निकालो। अब हम बात करते हैं उस अवस्था की जहां असली जोन शुरू होता है। यह वह स्थिति है जहां आप हर ट्रेड को एक नए मौके की तरह देखते हो। न पीछे के मुनाफे का घमंड होता है, न नुकसान की टीस। आप एकदम तटस्थ हो जाते हो, जैसे एक तीरंदाज हर बार लक्ष्य पर निशाना लगाता है, लेकिन हर बार उसे वैसा ही फोकस चाहिए होता है। वह पिछले निशानों से ना खुश होता है ना दुखी, बस हर बार नए सिरे से शुरुआत करता है। ट्रेडर को भी यही करना होता है। हर ट्रेड एक नया चैलेंज है और हर बार आप उस पर उसी ऊर्जा और एकाग्रता से उतरते हो। जब आप इस मानसिक स्तर पर पहुंच जाते हो तो आप हर ट्रेड को बिना किसी भावनात्मक हस्तक्षेप के लेते हो। आपका ध्यान मुनाफे पर नहीं, बल्कि सही प्रक्रिया पर होता है, और यही असली जीत होती है। ट्रेडिंग इन द जोन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें हमारी अपनी मानसिक कमजोरियों और ताकतों को दिखाता है। मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि असली ट्रेडिंग चार्ट पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में होती है। जो ट्रेडर अपनी भावनाओं को काबू कर लेता है, जो यह मान लेता है कि हर ट्रेड बस एक संभावना है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं, और जो अपने सिस्टम पर भरोसा रखता है, वही असली खिलाड़ी बनता है। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हमें मार्केट में टिकना है तो हमें डर, लालच, घमंड और जल्दबाजी जैसी भावनाओं से ऊपर उठना होगा। हमें हर ट्रेड को एक नए मौके की तरह लेना होगा, ना पीछे के मुनाफे का नशा, ना नुकसान का डर। बस शांत, स्थिर और संतुलित रहकर ट्रेड करना होगा, क्योंकि आखिर में जीतता वही है जो खुद पर जीत पा लेता है। तभी हम सच में उस जोन में पहुंच सकते हैं जहां ट्रेडिंग कला बन जाती है, एक ध्यान बन जाती है, और हम एक सच्चे प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं। तो याद रखो, मार्केट को जीतने की कोशिश मत करो, खुद को जीत लो, क्योंकि जब तुम खुद को कंट्रोल कर लोगे तब मार्केट अपने आप तुम्हारे फेवर में झुकने लगेगा। अगर आपको यह गहराई भरी सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और टॉप बुक समरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलती है किताबों से निकली वो सच्ची ताकत जो आपकी सोच को बदल देगी। नीचे कमेंट में बताइए कि इस किताब की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा झकझोर कर रख दिया। और हां, अगली वीडियो में हम किस किताब की मानसिक शक्ति को खोलें ये भी जरूर बताइए। अब एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या आप हर ट्रेड में अपने नियमों के हिसाब से चलते हैं या माहौल देखकर अपने फैसले बदल देते हैं? सोचिए। जरूर मिलते हैं अगले वीडियो में।